मैं अपनी ननद की मंसूबे को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए मैंने सबके सामने कंचन को बोली, ये बाबूजी के मकान के पेपर हैं, रख लो। नीलम ने सभी रिश्तेदारों के सामने अपनी ननद को ससुर के मकान पेपर दिए तो वो तुरंत उठकर आई और भाभी के हाथ से पेपर ऐसे झपट ली मानो कब से इनका ही इंतजार कर रही थी। झूठे मुंह को भी नहीं बोला कि मुझे मकान के पेपर नहीं, आपका साथ चाहिए। नीलम की ननद कंचन बहुत ही लालची किस्म की औरत थी। उसकी हर समय यही नियत रहती थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने भाई से ऐंठ ले। नीलम के पति ने ही बचपन से अपने घर की सारी जिम्मेदारियां निभाई थी। कंचन को वैसे ही उसके पति बहुत कुछ देते रहते थे, फिर भी उसके मांगने की आदत नहीं जाती थी। कभी ससुराल वालों के बहाने से तो कभी किसी बहाने से उनकी फरमाइशें जारी रहती थी। एक तो बहन छोटी थी और अब नीलम के पति के पास भी भगवान की दया से पैसे को कोई कमी नहीं थी, सो वो बहन की हर छोटी मोटी डिमांड पूरी करते थे। नतीजा ये हुआ है कि कंचन तो सर पे ही चढ़ गई। कंचन के पति का अचानक देहांत हो गया। कहने को उसका भरा पूरा परिवार था, फिर भी हर काम के लिए वो भाई को ही कहती थी। अगर कोई उनकी बात नहीं मानता तो वो रो रो कर यही कहती, मैं विधवा हूँ, मैं बेसहारा हूँ, यानी भावनात्मक रूप से सबको टॉर्चर करती थी। वैसे तो नीलम भी उसके दुख से दुखी थी और उसकी हर संभव मदद करने में पति का साथ देती थी, पर हर बात के लिए वो उसके पति पर निर्भर करने लगी तो उसे कहीं ना कहीं अखरने लगा। आखिर उसके बच्चे भी बड़े हो गए थे। दोनों बेटे अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। ससुर भी उसके साथ रहते थे। उनकी भी दवा दारू चलती रहती थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि कंचन के पति उसके लिए इतना पैसा तो छोड़ ही गए थे कि उसे दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। पति के जाने से पहले वो अपने मकान में शिफ्ट हो गई थी, यानी ससुराल वालों की भी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, बस अपना खाना अपना पकाना। कंचन तो बीए करने के बाद पढ़ना भी नहीं चाहती थी। ये तो नीलम के पति ने ही उसे ज़बरदस्ती एमए और बीएड करवाया। उसकी पढ़ाई के आधार पर अब तो उसे सरकारी नौकरी भी मिल गई थी। इसके लिए भी नीलम के पति ने ही भागदौड़ की थी। फिर भी कंचन का मुंह हर समय खुला ही रहता था। वैसे किसी इंसान की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, पर पैसा पास में हो तो जीवन थोड़ा सरल हो जाता है। लेकिन कंचन तो बस अपने विधवा होने की दुहाई देकर जब तब नीलम के पति से पैसे मांगती रहती थी और अपने पैसे जमा करती थी। एक बार कुछ ऐसी स्थिति बनी कि नीलम के दोनों बच्चों की परीक्षाएं थी और पति का ऑपरेशन होना था, तो नीलम ने पहली बार कंचन को बोला कि वो कुछ दिनों के लिए ससुर जी को अपने पास रख ले। जब पति का ऑपरेशन हो जाएगा और बच्चों की परीक्षाएं समाप्त हो जाएगी तो वो बाबूजी को वापस अपने घर ले आएगी। वैसे तो भाभी की परेशानी देखकर उसे स्वयं ही ऐसी बात कहनी चाहिए थी, पर ऐसा कहना तो दूर, उल्टा नीलम के मदद मांगने पर उसने अपनी ही मजबूरियां गिनवा दी। मैं बाबूजी को कैसे रख सकती हूँ, मेरे भी बच्चे हैं और मुझे नौकरी पे भी जाना पड़ता है, फिर मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे, पिता को अपने घर पे रखा है। कंचन का जवाब सुनकर नीलम के पति भी दुखी हो गए थे। नीलम ने अकेले ही पति का ऑपरेशन करवाया और घर व बच्चों को संभाला। वैसे नीलम के बेटे समझदार थे, हर काम में नीलम की मदद करते थे, पर इस बार फाइनल परीक्षा होने की वजह से वो नीलम की ज़्यादा मदद नहीं कर पाए। कंचन भाई को देखने एक बार भी नहीं आई, बस फ़ोन से ही हालचाल पूछ लिया। नीलम खुश थी कि सब ठीक हो गया, पर कहते हैं ना, तेरे मन कुछ और हैं, दाता के मन कुछ और। ऑपरेशन के 15 दिन बाद नीलम के पति को दिल का दौरा आया और उनकी मृत्यु हो गई।
नीलम पे तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। पति उसे उधर छोड़कर चले गए। इधर कंचन का अपना अलग ही राग चल रहा था। सबके सामने दहाड़े मार मार कर रो रही थी। मेरा भाई चला गया, अब मेरी बेटियों की शादी कौन करेगा। उसे ऐसे समय भी अपनी ही पड़ी थी। भाभी के दुख से कोई लेना देना नहीं था। नीलम के ससुर की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। एक तो वो पहले से ही बिस्तर पे थे, दूसरा जवान बेटे की मौत ने तो उन्हें तोड़ कर रख दिया। कंचन को लगा इससे पहले कि बाबूजी को कुछ हो जाए वो उनका पुराना मकान अपने नाम करवा ले, क्योंकि नीलम के पति ने तो अपना मकान बना लिया था। पुराना मकान ऐसे ही खाली पड़ा था। नीलम के पति ने सोचा था कि उसे बेचकर जो पैसा मिलेगा वो कंचन के बच्चों की शादी में खर्च कर देंगे। ऐसे उसे मकान के हिस्से का पैसा अभी से दे देंगे तो वो बच्चों की शादी में अलग से पैसा मांगेगी। नीलम के पति अपनी बहन की नीयत को अच्छे से समझते थे। सब रिश्तेदार चले गए तो कंचन अपने पिता के कमरे में गई और बोली, बाबूजी, आपने अपने उस पुराने मकान के बारे में क्या सोचा है? बेटा, उस पर तो तेरी भाभी और उसके बच्चों का हक है। तेरे भाई भाभी ने मेरी बहुत सेवा की है। वैसे भी तेरे भाई ने तुझे इतना कुछ दिया है। तेरी पढ़ाई, तेरी शादी, सब खर्चा उस बेचारे ने ही तो किया था। अपने सारे काम भी उसने ही किए। मैंने तो उस बेचारे को बाप होकर भी कभी कुछ नहीं दिया। मेरे पास जायदाद के नाम पर बस एक वो ही पुराना मकान है। मैं बेटे को उसके जीते जी नहीं दे सका, पर उसके बाद अब ये मकान अपनी बहू के नाम कर दूंगा। ऐसे कैसे आप सारा मकान भाभी के नाम कर देंगे? पिता की जायदाद में बेटी का भी हिस्सा होता है। आपको मुझे मेरा हिस्सा देना होगा। कंचन गुस्से से बोली। तभी नीलम भी वहां आ गई। उसने दोनों की बात सुन ली थी, पर वो चुप रही। भाभी को देख कंचन चुपचाप वहां से खिसक ली। चौथे की रस्म के बाद कंचन अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद नीलम एक दिन बैंक गई और लॉकर से पुराने मकान के पेपर ले आई। बाबूजी, आपसे एक बात कहनी थी, स्नेह से ससुर जी से बोली। हाँ बेटा, बोलो, क्या कहना है? ये आपके पुराने मकान के पेपर हैं। आप मकान कंचन के नाम कर दें। बहू, पागल हो गई हो क्या? कंचन का इस मकान पर कोई हक नहीं है। इस पर केवल तुम्हारा हक है। बाबूजी खांसते हुए बोली। मैं आपकी भावनाएं समझती हूँ, पर कंचन भी तो आपकी बेटी है। आपके आशीर्वाद से आपके बेटे ने मकान बना लिया था। आपके दोनों पोते भी अपने पिता की तरह लायक हैं। वो भी आपके आशीर्वाद से पढ़ लिख कर सब कुछ बना लेंगे। कंचन की तो 2 बेटियां हैं, उनकी शादी में कितना खर्चा होगा। रहने के लिए मकान है ना अपने पास, एक और क्या करना है। नीलम बहुत देर तक प्यार से ससुर जी को समझाती रही और अंततः उसने उन्हें राजी कर ही लिया। कुछ ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद उसने ससुर जी से मकान कंचन के नाम ट्रांसफ़र करवा लिया। नीलम ने मन में ये निश्चय कर लिया कि वो अपनी लालची ननद को मकान के पेपर्स रिश्तेदारों के सामने ही सौंपेंगी, क्योंकि उसका क्या भरोसा कल को सबसे ये कहती फिरे कि भाभी ने मेरी पिता की जायदाद में मुझे कोई हिस्सा नहीं दिया, सब कुछ अपने नाम करवा लिया। आज पति की 13वीं के दिन सभी रिश्तेदारों के सामने कंचन को मकान के पेपर्स सौंपकर नीलम अपने को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। बस रह रहकर उसके मन में यही सवाल उठ रहा था कि बेटियां माता पिता की जायदाद पर अपना हक जताती है तो फिर उनकी सेवा करने से क्यों इनकार करती है। दोस्तों, माँ बाप के जायदाद पर तो सब अपना हक समझते हैं, लेकिन जब माँ बाप की सेवा करने की बारी आती है तो सभी पीछे हट जाते हैं और जायदाद पर हिस्सा भी बढ़ चढ़कर लेना चाहते हैं।
दोस्तों कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।